स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो आज के दिन निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला और 0.45% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में 0.41% तेजी देखने को मिली। और वहीं निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की तो 0.72% तक की तेजी देखने को मिली। अब अगर निफ्टी 50 पैक की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि टॉप लूजर्स कौन रहे और टॉप गेनर्स कौन रहे। तो टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो टॉप गेन में रहे आपके आज के दिन कुछ स्टॉक्स में, जिसमें कि आपके बजाज फिनसर्व स्टॉक ले सकते हो, बजाज फाइनेंस के स्टॉक ले सकते हो, जिनमें कि आज के दिन 3.21% तक की तेजी देखने को मिली। उसके बाद अगर हम कुछ इंडसन बैंक की बात करें तो इंडसन बैंक में भी आज आपके 2.79% तक की तेजी देखने को मिली। उसके बाद अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो उसमें भी आज के दिन 3.46% तक की तेजी देखने को मिली। अगर लूजर्स की बात करें वो निफ्टी 50 के अंदर पैक के अंदर, तो टॉप सबसे पहले हम बात करें टाटा मोटर की। अगर टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर में आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली। और गिरावट का कारण क्या है कि 2 अप्रैल से एक टैक्स लागू होने वाला है, जो कि ट्रंप ने कहा था कि कार और लाइट ट्रक पर 25% टैरिफ लगाएंगे वो। इस वजह से टाटा मोटर के शेयर आज आपको धराशायी होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद अगर हम ऑटो ऑटो सेक्टर में ही बिकवाली का प्रेशर रहा। उसके बाद अगर सेक्टोरियल की बात करें तो देखो बैंकिंग में तेजी आई और आईटी और फार्मा में गिरावट रही। तो ये तो रही पूरे मार्केट का हाल। अब हम बात करते हैं मार्केट के हाल का। कुछ प्रमुख ऐसे स्टॉक से बात करते हैं जिनको आज के दिन ऑर्डर मिला, लेकिन उससे पहले हम कुछ दो प्रमुख न्यूज पे बात करते हैं, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि एफआईआई की जो सेलिंग लगातार पिछले 5 महीने से जारी थी, अब वो एफआईआई की सेलिंग जो है वो आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है एफआईआई की तरफ से। और वो पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में हरियाली लेके आ रहा है, जो कि आपको निफ्टी इस बार फिर से 25,000 या 26,000 की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफआईआई का किस प्रकार के आंकड़े रहे इस बार। अब एफआईआई का मूड क्यों बदला? अगर मूड की बात करें तो इस हफ्ते अगर देखें तो भारत में 1.39 बिलियन, लगभग 11,500 करोड़ का विदेशी निवेश आया है, जो कि पूरी एशिया में सबसे ज्यादा है। अगर उसको हम देखें तो आप देखिए कि निफ्टी में पिछले 12 महीनों में निफ्टी में करीब 13% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, ये कह रहे हैं। अब आने वाले समय में आपको अगले 12 महीनों में कितने 13% तक की तेजी देखने को मिल सकती है और निफ्टी आपको 26,000 के पास दिखाई दे सकता है। क्या कारण रहे उसका अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन से देश में कितना निवेश आया है, तो यहाँ अगर देखें तो भारत में सबसे ज्यादा निवेश आया है और वो 1388 करोड़ का निवेश आया है। ठीक है। उसके बाद अगर अन्य देशों में देखें तो ये अन्य देशों में ये निवेश है, लेकिन ये कारण क्या रहा? तो कारण की बात करें तो निवेश में बदलाव क्यों होगा? सितंबर 2024 से लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशक अब भारतीय शेयरों में वापसी कर रहे हैं। आरबीआई की लिक्विडिटी सुधार नीतियों और संभावित ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद ने निवेशकों को भरोसा बढ़ाया है और भारतीय शेयर बाजार में मार्च से अब तक लगभग 5.5% तक की तेज बढ़त देखने को मिली है। ठीक है सर। उसके बाद अब दूसरा प्रमुख कारण क्या रहा? दूसरा प्रमुख कारण है कि बॉन्ड यील्ड 3 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और ये अगर देखे जाए सरकारी बॉन्ड यील्ड 27 मार्च को 3 साल के निचले स्तर 6.589% पर पहुंच गई। विदेशी निवेश, घटती महंगाई और आरबीआई की संभावित दर की कटौती की वजह से ऐसा सब देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि अभी काफी लोग कह रहे थे कि अब मार्केट क्या 26,000 की तरफ जाएगा, तो अब एनालिस्ट भी मानने लगे हैं कि मार्केट आपको 26,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से निफ्टी ने आज के दिन, क्योंकि कल के दिन ये लग रहा था कि निफ्टी शायद फिर से रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करके निफ्टी, अगर कल के दिन का आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको साफ साफ चार्ट बताया था कि निफ्टी 23,400, जो आज 23,400 के स्तर से ही घूमी है, तो मैंने आपको बताया था कि 23,400 एक मुख्य सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और निफ्टी अगर 23,400 के सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ती है तो फिर निफ्टी आपको कहाँ दिखाई दे सकती है? 23,000 के एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के आसपास और उसके बाद 22,900, उसके अलावा 22,900, उसके अलावा निफ्टी ज्यादा नीचे जाते हुए दिखाई नहीं दे रही थी जिस प्रकार के पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन निफ्टी 23,420 पर लगभग पहुंची और वहीं से ही निफ्टी में टर्न आ गया और आपको 23,500 के ऊपर आज क्लोजिंग हुई है, जो कि निफ्टी के लिए एक अच्छी न्यूज है कि 23,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब देखते हैं कि अप्रैल के महीने में मार्केट किस प्रकार का रहता है। अगर अप्रैल के महीने की बात की जाए तो पिछले अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले 10 साल में, अगर 10 में माना जाए, अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 10 साल में 7 बार, ठीक है सर, कितना 7 बार अप्रैल के माह में निफ्टी ने पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है। ठीक है। तो ये लगभग 70% ये लगभग आता है कि आपको ये गारंटी है कि निफ्टी अप्रैल में पॉजिटिव ही रिटर्न देती है। ठीक है सर। अब उसके बाद ये एनालिस्टों का मानना है और ये आंकड़े भी कहते हैं। अब अगर हम देखें तो इस दौरान निफ्टी का जो औसत रिटर्न रहा है वो लगभग कितना रहा है? 2.4% तक का औसत रिटर्न रहा है निफ्टी का। ठीक है। और इस दौरान अगर निफ्टी मिड
कैप इंडेक्स के और अगर मिड कैप इंडेक्स के आंकड़े भी शानदार रहे और जो कि बीते बीते 10 सालों में से 8 बार, ठीक है सर, और को कब, अप्रैल के महीने में, ठीक है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी आपको पॉजिटिव ही देखने को मिला है। अब क्या होता है कि अब हमारे स्टॉक्स, जो हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक्स कौन से, ज्यादातर स्टॉक्स अगर हम निवेशकों की बात करें तो कौन से मिड कैप स्टॉक्स होते हैं और आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि वही स्टॉक ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो ये जो आंकड़े कह रहे हैं कि अप्रैल में लगभग आपको इन स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है, तो ये आपके लिए खुशखबरी का महीना हो सकता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर सेक्टोरियल आधार पर अगर देखा जाए तो 10 में से 8 बार किन सेक्टर्स में आपको तेजी दिखाई देती है। तो अगर सेक्टर में अगर मेटल की बात करें तो मेटल सेक्टर में आपको 7% की तेजी, उसके बाद ऑटो की बात करें तो ऑटो सेक्टर में आपको 5% तक की तेजी, और अगर वहीं पे एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में भी आपको 4.6% तक की तेजी दिखाई देती है। ये तो हम पिछले 10 में से 8 बार के आंकड़े बता रहे हैं या 7 बार के आंकड़े बता रहे हैं जो कि अप्रैल में तेजी दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी ओर अब बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग और आपके एफएमसीजी स्टॉक्स भी आपको पॉजिटिव दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेटल सेक्टर में तो 10 में से 9 बार मेटल सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ठीक है, 9 बार। ये अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो ये तो रही पूरी पूरी रही जो सेक्टोरियल इंडेक्स, मैंने सेक्टोरियल पूरा मैंने बताया आपको जो अप्रैल माह में कैसा रहता है, वो सब मैंने आपको बातें बताई। अब हम कुछ स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जो कि आज के लिए पॉजिटिव न्यूज है उन स्टॉक्स की, और ऐसे स्टॉक्स में बताऊंगा जिनमें कि आप देख सकते हैं निवेश के लिए आपके उचित रह सकते हैं। उन स्टॉक्स को देखते हैं। जेनटेक कंपनी की बात करते हैं। अगर जेनटेक कंपनी को देखा जाए सर, डिफेंस के स्टॉक्स में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको बात करूं कि मार्च के जब जब से एफआईआई की अगर देखें तो बाइंग आ रही है, ठीक है। एफआईआई की जब से बाइंग आ रही तो आपने नोटिस किया है कि डिफेंस का जो सेक्टर है, ठीक है सर, डिफेंस के सेक्टर में आपको तेजी अवश्य नजर आ रही होगी। चाहे उसमें आप बात कर लें, चाहे शिपयार्ड के स्टॉक्स में बात कर लें, ठीक है सर, शिपिंग के स्टॉक्स में बात कर लें जिसमें कि कोचिन शिपयार्ड मेन रूप से रहा आपका, उसके बाद जीआरएसई रहा, उसके बाद आपका मझगांव डॉक हुआ, ठीक है सर। इन स्टॉक्स में देखिए आप लगातार तेजी जारी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफेंस के किसी भी अगर स्टॉक्स की बात करें, चाहे फिर बीडीएल देख लीजिए आप, ठीक है सर, उसके बाद चाहे आप बीईएल देख लीजिए, चाहे आप एचएएल देख लीजिए, तो इन स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली, ठीक है। तो उसका कारण क्या रहा, उसका कारण आप ये सोच रही है कि जब से एफआईआई की बाइंग आई तो एफआईआई ने किस में बाइंग की, एफआईआई ने उनमें ही बाइंग की जिनमें कि उनकी बाइंग पहले चल रही थी। कब, आज से 6 महीने पहले, ठीक है। अब इन 6 महीनों में क्या हुआ, इन 6 महीनों में जब सेलिंग हुई तो सेलिंग हुई, उसके बाद बाइंग फिर किन में आई, बाइंग भी आपके डिफेंस स्टॉक्स में ही आई। तो इनको आप रडार पे रखिए, इनको आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। जेनटेक की बात करें तो जेनटेक का स्टॉक 1400 रुपए पे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो 1000 के पास भी आया था। और अगर अब मेरे आप लगातार व्यूअर है तो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि डिफेंस के स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। अब अगर जेनटेक की बात करें तो जेनटेक्स आज के दिन ऑर्डर मिला, 152 करोड़ का ऑर्डर मिला, डिफेंस और मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर मिला। एक बेहतरीन स्टॉक है जेनटेक, और अगर किसी भी गिरावट की स्थिति में आपको ये स्टॉक मिलता है तो इस स्टॉक को आप जरूर पिक कीजिएगा। एक बेहतरीन स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी, ठीक है सर। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिएगा, जेन टेक्नोलॉजी को। अगर हम उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर दूसरे स्टॉक की बात करें दिलीप बिल्डकॉन स्टॉक्स पे, आप इसको भी स्टॉक पे आप फोकस रख सकते हैं, दिलीप बिल्डकॉन। अगर दिलीप बिल्डकॉन की बात करें तो इसको स्टॉक्स को भी आप बीएसएनएल की तरफ से एक ऑर्डर मिला और 2631 करोड़ का ऑर्डर मिला, ठीक है सर। तो इस स्टॉक पे भी आप नजर रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है ये भी। अगर यहाँ अगर देखें दिलीप बिल्डकॉन को अगर देखें तो स्टॉक की जो प्राइस चल रही है आपकी 470 रुपए की प्राइस चल रही है, और एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि किसी देश के मजबूती के लिए एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल हो गई, डिफेंस हो गया, तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है सर। तो ये इन इन क्षेत्रों पे आपको नजर रखनी है, ठीक है सर। तो इन क्षेत्रों पे आप नजर रखिए, इन क्षेत्रों के आप स्टॉक्स पे नजर रखिए जो कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो इस स्टॉक पे भी आप फोकस रख सकते हैं, दिलीप बिल्डकॉन। और अगर स्टॉक्स देखते हैं, आज के दिन जबरदस्त तेजी आई, 6.5% तक की तेजी आई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक में, जो कि मैं आपको कल के दिन का अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैं लगातार आपको बता रहा था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक अगर देखें तो इस स्टॉक पे भी आपको नजर रखनी है, ठीक है सर। एक बेहतरीन स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टॉक। तो इस स्टॉक पे आप नजर रखिए, और इन स्टॉक में जब भी गिरावट का मौका मिले आपको, ठीक है सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की रेंज आपको 850 की रेंज आप समझ लीजिए, ठीक है। जब भी आपको 850 की रेंज में आए तो स्टॉक में थोड़े थोड़े ऐड करते जाइए। बेहतरीन स्टॉक है, आपको ये बम्पर रिटर्न देते हुए साबित हो सकते हैं। तो आप आज मैंने काफी चर्चा की, अगर काफी अच्छे तीनों बेहतरीन स्टॉक्स बताए। अगर आपको तीनों स्टॉक्स पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।